नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में गांव की सरकार का चुनाव जारी है। इस वक्त हम लोग राता पंचायत में हैं। प्रखंड है फुलीडुमर और जिला बांका। यहाँ राता पंचायत की जो स्थिति है, यहाँ कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और उन्हीं में एक नाम है श्यामलता देवी जी का, जो इस बार चुनावी मैदान में उतरी है और चुनाव सिंबल इनको मिला है चिमनी छाप। आप जो चुनावी मैदान में आई हैं जनता के बीच प्रत्याशी बनकर, जनता से क्या उम्मीद करती है? जनता साथ रहेगी? जनता को राता पंचायत के मैं प्रणाम करती हूँ। इस बार मुखिया, कितना बार मुखिया सब रहे लेकिन कोई विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ और विकास करने के लिए आप पंचायत, आज हम विकास करने के लिए पंचायत में खड़े हुए हैं मुखिया के उम्मीदवार के लिए। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं विकास का इरादा है और विकास के इरादे को लेकर इन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब इनके समर्थकों सहित प्रतिनिधियों से भी हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ राजा जी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर चुनावी मैनिफेस्टो और क्या क्या हैं, शिक्षा का जो स्तर है वो कहाँ है, और स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र जो है कितने सही मायने में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका राजा जी। थोड़ा आगे आ जाए आप। मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव में हर कोई है और आप समाज सेवक भी हैं, कई पद पर भी रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा इस बार राता पंचायत की जनता का जो मूड है वो किस ओर जाने वाला है और वजह क्या रहेगी? देखिए, राता पंचायत की जो महान जनता है, उन्होंने इस बार परिवर्तन की ओर अपना इशारा कर दिया है। इसी परिवर्तन के कड़ी में मेरी माँ श्यामलता देवी जी मुखिया की प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में आई हुई हैं। हमारे पंचायत में जो वर्तमान अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनको पंचायत की जनता ने 2 पंचवर्षीय का मौका दिया। एक बार स्वयं रहे हैं और एक बार स्वयं रहे हमारे प्रत्याशी के पति। इस बार उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी विजय घोषित हुई थी। तो किसी भी पंचायत में विकास के लिए 10 साल का समय बहुत अधिक होता है। अगर प्रतिनिधि को विकास करने की लालसा हो या उनकी इच्छा हो कि हम अपने पंचायत में विकास करना चाहते हैं, तो यह 5 साल के ही शासन काल में लोग को पता चल जाता है कि क्या उनका उद्देश्य है। लेकिन हमारे पंचायत में संजोगवश पूरे प्रखंड में सबसे अधिक आबादी वाला मेरा पंचायत है। मेरे पंचायत में 9400 की मतदाताओं वाला पंचायत है, लेकिन प्रखंड में सबसे विकास के मामले में सबसे पीछे मेरा पंचायत है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह मैं उन प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं जिनको कि पंचायत की जनता ने 10 साल का समय दिया है। जहां तक रही बात मेरे ग्राम पंचायत राता की, तो मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पंचायत में जातिवाद की राजनीति नहीं होती है, जमात की राजनीति होती है। अगर जातिवाद की राजनीति होते रहती तो मैं निवर्तमान अभी पंचायत समिति सदस्य भी हूं। मेरे दक्षिणी क्षेत्र में मैं जिस जाति से आता हूं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी मतदाताओं ने मुझे 995 मत देकर विजयी घोषित किया, जबकि मेरे जाति की संख्या मात्र 150 से 200 है। तो आखिर 7 से 800 जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि राता में जो गंगा यमुना तहजीब चलती है, उस तहत में राजा जी कह रहे हैं कि जनता ने एक मुझ पर पहले भरोसा दिखाया है। निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य के तौर पर इनको विजयी बनाया है और इस बार भी इनको उम्मीद है कि यहाँ पर जातिवाद से ऊपर उठकर लोग मतदान करेंगे और एक अच्छे, ईमानदार और शिक्षित छवि को चुनने का काम करेंगे। पंचायत में हम बने हुए हैं और यहाँ की आम जनता के साथ साथ प्रत्याशियों से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। कांटे की टक्कर इस पंचायत में देखने को मिल रही है और एक प्रबल दावेदार संगीता देवी भी यहाँ से मानी जा रही है, जिनका चुनाव सिंबल है मोमबत्तियां छाप। और चूंकि समाज सेवी विनोद सिंह चंद्रवंशी
इनके प्रतिनिधि और पति हैं, तो बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार राता का जो विकास है उसे किस पैमाने पर आकार देने का काम कर रहे हैं और आखिर इनका चुनावी एजेंडा क्या क्या है। बहुत बहुत स्वागत सर। राता का प्रतिनिधित्व मिला लोगों को, लेकिन विकास की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कम आके गई है और तमाम प्रत्याशी अपना अपना एजेंडा बनाए हुए हैं। आपका क्या एजेंडा है सर? मेरा एजेंडा है कि पंचायत वासियों का पैसा लूट खसोट में चला जा रहा है। मेरे घर के भी सामने देखेंगे, ये अभी नल जल योजना हुआ है और लोग गड्ढा खोद दिए, पाइप डाल दिए, नल जल चल रही है, लेकिन उसके बाद ये सड़क पीसीसी जस का तस छोड़ दिए। अब उनका कहना है, हम भी पता लगाए तो इसका एमवी वगैरह सब हो गया है, तो हमको रहा नहीं गया और मैं निरंतर चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। मेरा ये चौथी मर्तबा चुनाव है। मैं सेकेंड स्थान 2 बार से रहा, 1 बार तीसरे स्थान पर थे और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं इस बार प्रथम स्थान पर आ रहा हूँ। चूँकि मैं जन्म से लेकर जब पढ़ाई लिखाई को बंद किए, मैं ग्रेजुएशन किया और उसी में पॉलिटिकल साइंस मेरा था, कॉम्बिनेशन रखे हुए थे, तो हमको लगा राजनीतिक ही किया जाए। कहाँ हम लोग जाएंगे दिल्ली ढाका कमाने। बाप दादे का विरासत था, जी रहे हैं और संगठन से जुड़ के किसी न किसी नेताओं के पीछे रह के अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं।